शाहीनों दिल छोटा मत करो। रमीज की थपकी। वजीर आजम की शाबाशी। शोएब की मायूसी। बिलावल मौलाना मुलाकात का मकसद क्या? फैसल वाडा मुश्किल में। और लाहौर कितना आलूदा। ब्रिटेन में सबसे पहले बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की। शाबाश शाहीनों, वेरी वेल प्लेड। मैच हाथ से निकल गया, कोई बात नहीं, तुमने जान लड़ा दी, भरपूर फाइट की। कौमी टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से आसाब शिकन मुकाबले के बाद शिकस्त खा गई। कैंगरूज ने मैच 5 विकेटों से जीत लिया। 177 रन का हदफ 5 विकेटों पर अबूर कर लिया। कैंगरूज टाइटल के हुसूल के लिए न्यूजीलैंड से इतवार को मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने कैच ड्रॉप होने को मैच का टर्निंग पॉइंट करार दे दिया। कहा कुछ जगह गलतियां हुई जिसकी वजह से मैच हाथ से निकल गया। वो बतौर कप्तान पूरी टीम से मुतमईन हैं। उन्होंने फैंस की भरपूर सपोर्ट का शुक्रिया अदा किया। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान एरन फिंच ने मैच को शानदार करार दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स की तारीफ भी की। शाबाश टीम पाकिस्तान, हमें आप पर फख्र है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। रमीज राजा ने ट्वीट किया, लिखा, पूरी टीम ने मुत्तहिद होकर खेला। आपने अपनी कारकर्दगी से हमारा मूड ताज़ा कर दिया। जिस तरह पूरी टीम ने फाइट की, हमें आप पर फख्र है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की जानिब से टीम को मुबारकबाद दी गई और उनकी जानिब से ट्वीट किया गया, टीम पाकिस्तान शाबाश, हमें आप पर फख्र है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मैच हार गए लेकिन दिल जीत लिए, टीम बहुत अच्छा खेली। वजीर आजम इमरान खान, मरियम नवाज और वजीर आला पंजाब ने कौमी टीम की कारकर्दगी को सराहा। किसने ट्विटर पर क्या लिखा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मैच तो हार गए लेकिन बाबर और रिजवान एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर गए। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाली जोड़ी बन गई। दोनों ने मैथ्यू हेडन और गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इवेंट के रवां सीजन में बाबर आजम के 300 रन्स मुकम्मल हो गए, जबकि मोहम्मद रिजवान 2021 में T20 मैचेस में 1000 रन्स बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने पाक ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल शानदार करार दे दिया। भारत के लेजेंडरी खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और स्पिनर अश्विन ने पाकिस्तानी क्रिकेटर की तारीफ की। वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान डैरेन सैमी ने कहा, पाकिस्तान गलत वक्त पर मैच हारा। दीगर आलमी क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के मैच में फाइट की तारीफ की। और हमजा के शिकवे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की शिकस्त पर रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर मायूस। बोले, ये वर्ल्ड कप हमारा था लेकिन ये क्या कर दिया पाकिस्तान। कहा, पाकिस्तान टीम को इस मैच से बहुत कुछ सीखना होगा लेकिन हम ये शिकस्त कबूल करते हैं। शोएब अख्तर ने फैंस से पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते रहने की दरख्वास्त की। बट अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आपने पाकिस्तान टीम का साथ नहीं छोड़ना। वी कांट बी अ बैड लूजर्स और हमें ये बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेला है। बट इन्हीं लड़कों ने जिन्होंने हमें होप दी है, उम्मीद दी थी कि हम फाइनल जीत सकते हैं, उनका साथ मत छोड़िए। बी आउट देयर फॉर देम एंड हेल्प देम टू ग्रो इवन फर्दर मोर। So this is my request to all over the Pakistan and to every Pakistani to support your team. Make sure that you support them on the social media and any platform that you get. So they played well. So stay relaxed. We just cannot be a bad losers. So very disappointing. It really hurts. तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। T20 सेमीफाइनल में पाकिस्तान की शिकस्त शायकीन के दिलों पर बिजली बनकर तो गिरी। ताहम मद्दाहों का कहना है कि हार जीत खेल का हिस्सा है। शाहीनों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल पेश किया। शाहीन अपने पूल में नाकाबिले शिकस्त रहे। पाकिस्तान ने कल जो मैच लूज़ किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसकी कोई बात नहीं, लेकिन जो पीछे वर्ल्ड कप की कारकर्दगी थी ओवरऑल, ये बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है। कल का मैच पाकिस्तान ने अच्छा खेला, बस क्या करें, अभी हार गए, क्या कर सकते हैं। पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा खेली, बहुत मेहनत की उन्होंने। अगर हार गए तो इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान इंडिया से जो जीता, हमारा दिल उसमें खुश है। गेम है ये तो, इसमें तो आदमी हार जीत होती है,
मगर सबसे बड़ी खुशी ये है कि पाकिस्तान जो इंडिया से जीता है ना, इंडिया से कोई बात नहीं, कोशिश की थी उन्होंने, हम पाकिस्तान के साथ हैं। देखिए ये तो मैच है, मैच के अंदर हार जीत होती है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो सारे प्लेयर्स बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे से खेले हैं और जो उम्मीदें थी उस पर पूरा उतरे। खैर एक हार गए तो क्या हुआ, इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त दी जिससे हम बहुत ही खुश हैं और न्यूजीलैंड से अपना बदला भी ले लिया। अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छी गेम खेले, जिस तरह मुसलसल 5 मैच जीते ना तो बहुत ही ज़बरदस्त। हम बहुत खुश हैं, ठीक है ना, पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा खेली। बाकी हार जीत तो होती है, एक टीम ने हारना है, एक जीतना है। जी पाकिस्तान की मेहनत तो रंग ले आई थी, लेकिन थोड़ी सी जाहिर है हार जीत तो होती रहती है, लेकिन हमारे शाहीनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। हिज़्ब इख्तिलाफ में इख्तिलाफात ख़त्म होने लगा, बर्फ़ पिघलने लगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात आज होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज सरबराह PDM से मुलाकात के लिए उनके रिहाइश गाह जाएंगे। का दुश्मन दोस्त अपोजिशन जमातों में कुर्बतें बढ़ने लगी। पीपल्स पार्टी फिर PDM के करीब आने लगी। पीपल्स पार्टी और सरबराह PDM की मुलाकात आज होगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद में इनकी रिहाइश गाह जाएंगे। बाद में हुकूमत के खिलाफ तहरीक और मुश्तरका लाएअमल पर बात होगी। महंगाई से पैदा सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। और PDM से अलग होना नहीं चाहते थे। PDM की कुछ जमातों ने हमें कहा इस्तीफे दें। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खान साहब अपने ATMs भरने के लिए काम कर रहे हैं। PTI के बहुत से अरकान उनके साथ नहीं हैं। हुकूमत की नाअहलियों का बोझ आवाम पर पड़ रहा है। PDM से हम अलग होना नहीं चाहते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक साहिब मशवरा था कि जनाब हमें रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, रिज़ाइन जो है वो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। पहले कुछ और जो PDM का बनते वक्त एक एलानिया था, जो एक डायरेक्शंस बताई गई थी कि PDM क्या क्या करेगी, उसमें ये लिखा हुआ था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो हमारे पास एक टूल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग मार्च करेंगे और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो इस्तीफे भी दे देंगे, ये लफ्ज़ थे। अब PDM की कुछ जमातों ने कोशिश की कि पीपल्स पार्टी पर दबाव डालकर उनको रिज़ाइन करवा दें। हमने ये मुनासिब समझा कि भाई ये तरीका मुनासिब नहीं है। अगर हम रिज़ाइन कर देते हैं और हुकूमत नहीं जाती, उसके बाद अगला इक़दाम क्या होगा? तो कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं था। इस नालायक नाअहल वफाकी हुकूमत की जो नाअहलियों का बोझ है जो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई हैं। ऑपोजिशन की हिकमत अमली के खिलाफ जवाबी हिकमत अमली की तैयारी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर करने पर कोर कमेटी को एतमाद मिलेंगे। सानह APS पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मुतालिक उमूर पर भी मुशावरत होगी। असम्बली में 2 बिलों पर हुकूमत को कैसे शिकस्त हुई, ऑपोजिशन क्यों और कैसे कामयाब हुई, सियासी पिच पर ऑपोजिशन की हिकमत अमली पर क्या जवाबी हिकमत अमली अपनाएं। वज़ीर आज़म ने मुशावरत के लिए तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज बुला लिया। इजलास में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला, गवर्नर्स और विफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर करने पर भी एतमाद मिलेंगे। इजलास में सानह APS पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मुतालिक उमूर पर भी मुशावरत होगी। इंतखाबी इस्लाहात और दूसरी कानून साजी पर हुकूमत अपोजिशन इख्तलाफात। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुफाहमत के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। असद कैसर ने लिखा, अपोजिशन और हुकूमत को अहम इस्लाहात पर पार्टी सियासत से बालातर होकर जामे फैसला साजी और इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कानून साजी पर हुकूमत अपोजिशन इख्तलाफात। स्पीकर असद कैसर ने मुफाहमत का बेड़ा उठा लिया। हुकूमत और अपोजिशन को वसीतर कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए मुश्तरका मफादात की तमाम अहम इस्लाहात पर पार्टी सियासत से बालातर होकर जामे फैसला साजी और इत्तफाक राय पैदा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। असद कैसर ने लिखा कि वसीतर अवामी मफाद में इलेक्शंस बिल 2021 और दूसरे बिल्स पर दोबारा मुशावरती अमल शुरू करने और कानून साजी के लिए बनाई गई मुतफ़क़ा कमेटी के फोरम को बुरोकार लाया जाए। मुताबिक कमेटी मुशावरती अमल मुकम्मल नहीं कर सकी। उम्मीद है अपोजिशन लीडर इस अमल को बामकसद बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। स्पीकर ऑफिस मज़कूरा बिलों पर इत्तफाक राय पैदा करने में हुकूमत और अपोजिशन को सहूलत फराहम करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।